तुमको भी डाल देंगे हाँ वीडियो। हेलो 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 एवरीवन। बारिश होने वाली है, बारिश के मौसम नहीं। कहीं जाने का प्लान बन रहा था बट बारिश को देखकर हम लोग रुक गए। बारिश की वजह से कहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो सोचा चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा कहानी। कौन सी कहानी सुनाऊँ भाई? ये कहानी मुझे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले माँ ने सुनाया था, मैंने सुनाया था। ये कहानी सुन, कहानी सुनाता हूँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी। कुछ ऐसी है कि एक राज्य में एक राज्य था, वहाँ पे एक राजा था, ठीक है। तो उस राज्य में क्या हुआ था कि महामारी फैली हुई थी। जिस तरह आप जानते ही हैं, जिस तरह कोरोना फैला हुआ था, तो बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे बीमार हो रहे थे। तो राजा परेशान था, कोई उपाय, कोई उपचार, कोई दवाई, कुछ काम नहीं आ रहा था। तो वो बड़ा परेशान था। तो फिर महामारी दिन ब दिन फैलती ही जा रही थी। तो फिर राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए, जिससे महामारी ख़त्म हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि उस राज्य में एक महर्षि आए और वो राजा से मिलने गए। महर्षि ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी जो राज्य में महामारी फैली हुई है वो ठीक हो जाएगी, वो सही हो जाएगा। तो राजा बोले ठीक है बताइए, जो भी आप बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो भी चीज़ें, जो भी उपाय हो सकता है इस महामारी को रोकने के लिए, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर महर्षि ने बताया कि आपके राज्य में एक कुआं है जो सूखा है, उस कुएं को भरवा दीजिए। तो राजा इतना सा सुनने के बाद बोला कि बस इतना सा ही, मैं वो कल ही करवा दूँगा, तुरंत करवा दूँगा। तो महर्षि ने बोला कि नहीं, कुआं को सिर्फ भरवाना नहीं है, कुएं को दूध से भरवाना है, पानी से नहीं। महर्षि ने कहा कि कुएं को पानी से नहीं भरवाना है, कुएं को दूध से भरवाना है। तो राजा बोला ठीक है, पानी से नहीं दूध से भरवा देंगे, बस इससे जो महामारी फैली हुई है हमारे राज्य में वो ख़त्म हो जाएगी क्या। तो फिर महर्षि ने बोला नहीं, आपको नहीं भरना है। आपके राज्य में जितने भी घर परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, सबके घर से एक एक बाल्टी दूध सबको लेकर आना होगा और पूर्णिमा की रात को उस कुएं में को भरना पड़ेगा। हर कोई पूर्णिमा की रात को एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालेगा, तब जाके ये महामारी अगले दिन से आपके राज्य में ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन से ख़त्म हो जाएगी। तो राजा ने बोला ठीक है, मैं पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, पूरे राज्य में ये बता देता हूँ कि भाई पूर्णिमा की रात को आप सभी को एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालना है और अगले दिन से ये महामारी ख़त्म हो जाएगी। राजा ने अनाउंसमेंट करवा दी, राजा ने सब जगह ढोल पिटवा दिया कि ऐसा ऐसा करना है, सबको करना है, एक एक बाल्टी दूध सबको डालना है। पूर्णिमा की रात आई, सब कोई बाल्टी में लेकर गए, कुएं में डालें। उस गांव में एक औरत थी जो बहुत कंजूस थी। तो उसने क्या किया कि उसने ये सोचा कि सब तो दूध डाल ही रहे हैं, सब एक एक बाल्टी दूध डाल रहे हैं, अगर मैं एक बाल्टी दूध की जगह पे पानी डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा किसी को। रात है, पूर्णिमा की रात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने डाला, ठीक है। तो उसने क्या किया कि दूध की जगह पे एक बाल्टी पानी डाल दिया। फिर ये सब चीज़ें हो गई ख़त्म। फिर दूसरा दिन आ गया और महामारी ख़त्म हुई नहीं, महामारी उसी तरीके से फैलती जा रही थी। मतलब जो ख़त्म हो जाना चाहिए था, जिस तरह से महर्षि ने बताया, उस तरह से कुछ हुआ नहीं। तो फिर अगले दिन जाकर उस कुएं में देखा गया तो उस कुएं में एक भी बाल्टी दूध नहीं था, उस कुएं में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। किसी ने भी दूध नहीं डाला था, किसी ने भी दूध नहीं डाला था। सब ने यही सोचा कि सब कोई तो दूध डाल ही रहा है। उस गांव में जितने भी लोग थे, सब ने यही सोचा कि ये महामारी का टाइम है, दूध ऐसे कुएं में डालेंगे वेस्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो सब तो दूध डाल ही रहा है, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। सब ने ऐसे ही सोचा और उस कुएं में एक भी बाल्टी दूध का नहीं था, पूरा उस कुएं में पानी भरा हुआ था।
तो फिर वो महामारी ख़त्म नहीं हुई, वो महामारी उसी तरीके से रह गई। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है? इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है? इस कहानी से सीख ये मिलता है कि यार एक के करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से फ़र्क पड़ता है। आप जैसे देख रहे हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का अभी कहर ख़त्म हुआ नहीं है। आज भी हमें बोला जाता है कि मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहन के ही बाहर जाना चाहिए, राइट। तो कोई एक जन सोचता है कि अरे हम नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ी ना है कोरोना, मुझे थोड़ी ना है बीमार, मैं थोड़ी ना हूँ। तो आपके सोचने से ठीक है, आप सोच लिए कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बट आप अगर मास्क पहनते हैं तो आप खुद को भी सेफ रखते हैं और दूसरों को भी बीमार होने से बचाते हैं। तो ये एक छोटी सी सीख कोरोना के टाइम पे। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही सब कुछ खुल गया हो, मॉल खुल गए, शॉपिंग मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल भी खुलने वाला है। हर कोई एक ऐसा ही सोचने लग गया कि यार मेरे दूध डालने से क्या हो जाएगा, मैं एक बाल्टी पानी डालूंगा, बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं। तो सबके सोचने से भी फ़र्क पड़ता है, राइट। मेजॉरिटी क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है समाज के बारे में, कि हमारे करने से क्या होगा, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। सब कोई ऐसा सोचेगा तो कभी कुछ बदलेगा नहीं, कभी कुछ चेंज नहीं आएगा। इसलिए सबको आगे आकर एक जैसा सोचना चाहिए। सबको आगे आकर, अगर ये सोशल कोई काम है, अगर आपको कहा जा रहा है कि मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, तो आप सोचेंगे कि मास्क पहनने से हमारा क्या हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे नहीं, मास्क अगर पहनना चाहिए, सबको बोला जा रहा है तो आपको भी पहनना चाहिए। इससे आप खुद को भी बीमारी से दूर रखेंगे और दूसरों को भी बीमार होने से बचाएंगे। तो यही एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता था। आज भी आपको मास्क की यूज़ करनी ही चाहिए, अभी भी ये बीमारी ख़त्म हुई नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा। जैसे कल ही मैं शायद न्यूज़ में पढ़ रहा था कि तमिलनाडु में एक स्कूल खुला और वहाँ पे सारे के सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई आज भी आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए। और कोई भी काम, सिर्फ कोरोना की बात नहीं करूँ, सिर्फ महामारी की बात ना करें, कोई भी काम अगर वो सामाजिक काम है, अगर सबके करने से चेंज होता है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि सब कर रहा है, मैं क्या नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। आप भी उसमें कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, तो वो ज़रूर चेंज होगा कोई भी काम। अगर आप पर्सनली अपने साथ जोड़ के देखते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं, तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो यार एक दिन करने से नहीं होगा चेंज। हाँ, एक कहानी में ये भी मुझे भी ये समझ आया कि एक दिन करने से चेंज नहीं आएगा, आपको वो काम बार बार करना पड़ेगा, हर रोज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कोई रिज़ल्ट दिखाई देगा, तब जाकर आपको ये दिखेगा कि लोग आपको, जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे एक दिन कर लूँगा और फिर एक महीने बाद करूँगा तो कुछ होने वाला नहीं है ना यार। हाँ, एक हर दिन अगर मैं करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे, सुनेंगे, हाँ भाई ये कुछ बोल रहा है जो इंटरेस्टिंग है, जो सुनने लायक है, या किसी को मज़ा आएगा सुनने में। हाँ, तो हर दिन वो काम करने से तभी जाके वो चेंज आएगा कोई इंडिविजुअल के लिए, राइट। अगर बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो सब के लिए, सब अगर करेंगे तो जाके चेंज आएगा। ये नहीं कि कोई एक जन नहीं कर रहा तो वो नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा। ये जो मेंटलिटी है हमारी समाज को लेकर, गांव को लेकर, अपने जो भी मोहल्ले को लेकर, तो ये सारी चीज़ें अगर, मुझे सुनने वाले कौन है, आप यूथ लोग, मुझे नहीं पता कि कितने बड़े लोग सुनते हैं, हम उम्र लोग सुनते हैं, राइट। जितने भी मेरे दोस्त यार हैं वो लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक दिन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो काम आप हर रोज़ करेंगे तो जाके फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए, कैसा लगा ये कहानी आप हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज डू वट एवर यू लव एंड टेल योरसेल्फ दैट आई विल डू वट एवर इट टेक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। विल सी यू अगेन। Till then, take care, love you, and God bless you all.